नम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमावीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ।
परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र के असीम कृपा से उन्हीं के ही नाम रूप गुण लीला धाम परिकर वैशिष्ट्यों से समन्वित भक्ति रस कथा के आगार सदृश श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने श्रवण किया था कि ये मनुष्य जीवन ऐसा एक माध्यम है जो कि इस त्रिकाल त्रिताप से प्रपीड़ित सृष्टि चक्र से निकलने का एक सबसे श्रेष्ठ और सुगम साधन है। इसलिए ऐसा साधन का ये पिंड, ये शरीर, मनुष्य तनु, जिसका अवलंबन करके भगवान के जो बहिरंगा माया शक्ति है, जिसके चंगुल से कोई भी कभी अपने सामर्थ्य से पार नहीं पा सका, केवल मात्र भगवत अनुकंपा मात्र से ही केवल मात्र भगवत अनुकंपा मात्र से ही वे बहिरंगा माया शक्ति से जीव अपने आप को मुक्त कर सकता है। इसलिए भगवान कृपा पूर्वक इस जीवात्मा को वे सुदुर्लभ मनुष्य तनु प्राप्त कराया है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने जिस विराट पुरुष के मनन के विषय में वहाँ वर्णन किया है, यदि साधक भक्ति युक्त होकर के वे विराट पुरुष का यदि मनन भी करे, अर्थात सर्वत्र भगवत दर्शन करे। विराट पुरुष का तात्पर्य क्या है? हमारे दृष्टि में इस प्रकृति में जो कुछ भी दिख रहा है वे विराट पुरुष का ही प्रकाश है। तो सर्वत्र भगवत संबंध जान करके यदि व्यक्ति मनन भी करे, चिंतन भी करे, ध्यान भी करे, तो उसी से ही उसका परम कल्याण साधन होगा। इस विषय में हम लोगों ने पीछे में विस्तार से श्रवण किया था। सुखदेव गोस्वामी जी आगे जाकर के वर्णन करते हैं कि एवं पुरा धरण्यात्मयोनि नष्टा स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदम अमोघ दृष्टि यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि ही। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा जी को स्वयं के उत्पत्ति स्थल, स्वयं के प्राकट्य का कारण कौन है, उसके विषय में कोई ज्ञात नहीं था। फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा जी को जिस कारण से सृष्टि किया, ब्रह्मा जी का उत्पत्ति किया, वो कारण सहित उन्होंने ब्रह्मा जी का क्या कर्तव्य है भगवान उनको अवगत कराया, बताया। फलस्वरूप ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड का सृष्टि किया, लेकिन कल्प के अंतराल में ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्य के बारे में विमुख हो जाते हैं। वे भूल गए थे कि मेरा क्या कर्तव्य है।
जब ब्रह्मा जी को अपने स्वयं के कर्तव्य के विषय में विमुखता आ जाता है तो उनके द्वारा सृष्ट जीव का और क्या कहना। इसलिए भगवान ने कृपा करके पुनः ब्रह्मा जी को वह चेतना प्रदान किया, जिस चेतना का प्रयोग करके उनको अपना कर्तव्य बोध हुआ। पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया। सुखदेव गोस्वामी यहाँ भगवान के उस महिमा का वर्णन करना चाहते हैं जिन भगवान के शरणागत होने से जीव सर्वस्मृति प्राप्त कर लेता है, सर्वज्ञान प्राप्त कर लेता है, सर्वसिद्धि प्राप्त कर लेता है। यदि उन भगवत पाद पद्म से विमुख हो जाए जीव, चाहे वो ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो, तो भी उनको अपने कर्तव्य परायणता से विमुख होना ही पड़ता है। अर्थात भगवान का जो बहिरंगा माया शक्ति है उसके आयत्त में आना ही पड़ता है। क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है? इस प्रकृति के अंतर्गत जितने भी जीवात्मा है उनमें से एक श्रेष्ठ जीव है, एक श्रेष्ठ जीव है। चतुर्दश ब्रह्मांड में जितने भी जीव जगत है, भले ही ब्रह्मा जी इसका क्रिएटर है, जीवात्मा का क्रिएटर नहीं है, केवल इस प्रकृति का क्रिएटर है, वो भी भगवान के इच्छा से, भगवान के आदेश से। फिर जीवात्मा का सृष्टि कहाँ से हुआ? भगवान नारायण, मूल नारायण के ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट इस प्रकृति में जब भगवान नारायण का दृष्टिपात हुआ, इक्षण हुआ, तभी वहां अनंत आत्माओं की सृष्टि हुई। कोई इस प्रकार विचार करते हैं कि जीवात्मा का सृष्टि, आत्मा का सृष्टि, आत्मा का उत्पत्ति स्थल ब्रह्म है। कोई इस प्रकार का युक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन यदि सिद्धांत विचार करें और हमारे गोस्वामी गणों ने शास्त्र के जो निचोड़ का साध्य हम लोगों को बताया कि ब्रह्म के साथ, यद्यपि वे ब्रह्मवादीगण ब्रह्म के साथ ही जीव का, ब्रह्म के साथ ही आत्मा का सबसे अधिक संलिप्तता बताते हैं, अन्यथा है नहीं। जब नारायण के द्वारा ही आत्मा का सृष्टि हुआ है तो फिर वे नारायण अपने सृष्टि के जो केंद्रबिंदु है, अपने सृष्टि के जो मूल स्थल है, उसके प्रति आकृष्ट नहीं हो करके वे ब्रह्म के प्रति क्यों आकृष्ट होगा? इसलिए यदि जिस प्रकार एक व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति के अलावा और किसी पुरुष के प्रति आसक्त होती है तो उसको व्यभिचारिणी कहा जाता है, व्यभिचार कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा का सृष्टि अंतर्यामी भगवान नारायण से हुआ है, इसलिए वे नारायण के प्रति समर्पण भाव नहीं रख करके उन नारायण भगवान के जो आभा स्वरूप है, उनके धाम के जो प्रभा स्वरूप ब्रह्म है, उसके प्रति आकृष्ट होना एक प्रकार से व्यभिचार ही है। यद्यपि भगवान अपने आप को तीन रूप में प्रकाश करते हैं, ब्रह्म, आत्मा और स्वयं भगवान के रूप में। जब स्वयं उसका पति, उस सती स्त्री का पति स्वयं उसके सम्मुख है, स्वयं के रूप में सम्मुख है, स्वयं के आत्मा के साथ सम्मुख है, तो फिर उसको उस मरे हुए दूसरे के प्रति आकर्षित होना या जो अन्य के प्रति आकर्षित रहता है उसके प्रति दृष्टिपात करना, वो व्यभिचार ही है। इसलिए हमारे गोस्वामीगण कहते हैं कि ब्रह्म जन्म हो यथा त्वादास,
भले ही मुझे बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे ना ही आस, उसका कभी ऐसे आशा ही नहीं रहता भक्त का, क्योंकि वे जानता है मेरे पति तो नंद नंदन श्री कृष्ण है। और उससे भी और सूक्ष्म विचार करें कि ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के जो अनन्य भक्त हैं, वे तो भगवान के दूसरे दूसरे स्वरूपों को भी कभी ध्यान नहीं करते। जैसे ब्रज के गोपिकाएं, भगवान श्री कृष्ण ही उन गोपिकाओं के हृदय के भाव को जानने के लिए वे स्वयं यहाँ चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। लेकिन उन नारायण स्वयं कृष्ण है, लेकिन उनको उन्होंने कभी भी अपने पति के रूप में, अपने प्राण के रूप में उनको स्वीकार नहीं किया, अपने प्रिया के रूप में स्वीकार नहीं किया, प्रणाम करके वहां से आगे चल दिए। इसलिए अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंता का मतलब ये है कि भगवान के जिस अवतार में, जिस रूप में, जिस स्वरूप में आपका निष्ठा है, उसी स्वरूप में ही अनन्यता होना। राम जी का भक्त, भले ही राम और कृष्ण में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है, एक जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है तो दूसरा लीला पुरुषोत्तम है। भले ही रस या अधिकता में नंदनंदन श्री कृष्ण सर्वोच्च है, और नंदनंदन श्री कृष्ण का ही एक विशेष आविर्भाव है भगवान श्री राम, क्योंकि श्री कृष्ण ही सर्व कारणों के परम कारण है, श्री कृष्ण ही सभी के उत्गम स्थल है। इसलिए जिस प्रकार राम और कृष्ण में निष्ठा रखने वाला साधक भक्त प्रेमिक अपने निष्ठा को एक ही जगह में केंद्रीभूत करता है, बोलते उसी प्रकार वहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान के ये जो सुंदर सृष्टि है, ये सृष्टि में उन्होंने जो त्रिशक्ति का निधान किया, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तो जो रजोगुण के अधिष्ठात्र देव है वो है ब्रह्मा जी। अर्थात जिस प्रकार इस चतुर्दश ब्रह्मांड में जितना भी जीव है, उन जीवों में से एक है ब्रह्मा जी, और वे सर्वश्रेष्ठ जीव है, इसलिए ब्रह्मपद होता है। अर्थात व्यक्ति साधक अपने योग्यता के अनुसार वे ब्रह्म के पद को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मा के पद को। जिस प्रकार इंद्र का पद होता है, राजा का पद होता है, कि व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार वे पद को प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी का भी एक पद है। लेकिन भगवान ने सुंदर जगत की जो सृष्टि किया, उसमें रचना करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान किया। उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में कृपा संचार किया। इसलिए जितने भी जीव जगत है, असंख्य जीव जगत है, ये सब भगवान के इच्छा से ब्रह्मा जी के द्वारा एक सुंदर सृष्टि का कला है। और इस जीव जगत में, इस ब्रह्मांड में इतने सुंदर सुंदर जीव है। आप पक्षियों में देखना, इतनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पक्षियां हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि इस प्रकृति में ऐसा भी सुंदर वस्तु है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भगवान के शक्ति से संचारित होने के बावजूद भी, भगवान की सृष्टि का अंश होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। जब खुद कोई सुंदर कोई कलाकृति बनाता है मनुष्य, तो उसको याद रखता है, अपनी दीवारों में टांग के रखता है। आजकल फेसबुक पे पोस्ट कर देता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है, पता नहीं क्या क्या करता है? और जब भगवान तुम्हारे इतना सुंदर रचना किया, उस रचनाकार को तुम भूल गए।
बोलते हैं ये जो विस्मृति है, ये जो भूल जाना, ये केवल मनुष्य का नहीं, ये ब्रह्मा जी का भी होता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि किया, उनको निर्देश भी दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को भी वे विस्मृति हो जाता है। ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटे से चींटी तक क्यों ना हो, सभी में ये गुण पाया जाते हैं, भूल जाना, भूलना, विस्मृति वाला। ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक इस चतुर्दश ब्रह्मांड जितना जीव है, ये सब भगवान के बहिरंगा माया के शक्ति के आयत्त में आ सकते हैं, आते हैं। इसीलिए क्या कहते, ऐसी प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति का हम लोग किस प्रकार से निराकरण कर सकते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया वहां पर कि भगवान के विराट स्वरूप अर्थात इस प्रकृति में जितना भी जीव जगत है, वृक्ष लताएं हैं, जितना भी पशु पक्षी हैं, बोलते सब में भगवत भावना का चिंतन करो। जैसे भगवान कहते हैं सूर्य और चंद्र मेरे दोनों आंख है, तो जब सूर्य चंद्र का दर्शन करो तो ये सोचो भगवान का इतना सुंदर चक्षु है। जैसे भगवान कहते हैं मनुष्य में से ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरा वक्षस्थल है, वैश्य मेरा नाभि देश है, शूद्र मेरा चरण है। मनुष्य की इस प्रकार भावना हो, इसलिए ये विस्मृति को भूलने का, अपने स्वयं के कर्तव्य को भूलने का, अपने स्वयं को भूलने का अगर निराकरण चाहते हो तो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में भगवत भावना रखो। अर्थात भगवान ने जो विराट रूप का दर्शन कराया, और सुखदेव गोस्वामी जी ने यहाँ पर परीक्षित महाराज को वे विराट रूप का वर्णन किया। परीक्षित महाराज को विराट रूप का वर्णना के विषय में सुनने का कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने एक क्रम से बता रहे हैं कि भैया यदि तुम निष्काम कर्म नहीं कर सकते हो, यदि तुम निष्काम कर्म नहीं कर सकते हो तो तुम उस धाम के जो प्रभा स्वरूप ब्रह्म है उसका ध्यान करो। यदि उसके ध्यान में भी यदि तुम ऊपर उड़ते हो या उससे या असफल होते हो या ऊपर उड़ते हो, तो भगवान के जो परमात्मा स्वरूप है, जो कि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा अंतर्यामी के रूप में विराजमान है, उनका चिंतन करो। उससे भी अगर नहीं होता है तो भगवान के इस विराट रूप का चिंतन करो, कि सर्वत्र भगवत दर्शन करो, भगवत संबंध दर्शन करो। लेकिन परीक्षित महाराज को ये सब प्रोसेस श्रवण करने की या जानने की कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि परीक्षित महाराज का प्रश्न ये था कि हे भगवान, जो मुमुर्षु है, जो मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के कल्याण का क्या उपाय है? प्रश्न ये था। और सुखदेव गोस्वामी जी ने क्रम से बताते आ रहे हैं कि परीक्षित महाराज तो वे जन्म होने से पहले ही अपने माता के गर्भ में जिन चक्रधारी चक्रपाणी का दर्शन किया था, उनका वे रूप का, उनका वे शौर्य का, उनके वे गुण का दर्शन करने, श्रवण करने के उपरांत यदि कोई ब्रह्म में, परमात्मा में विराट रूप में आकर्षित होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। वहाँ सुखदेव गोस्वामी स्वयं का उदाहरण देते हैं कि भैया मैं सबसे बड़ा ब्रह्मवादी था, मैं सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी था, मैं सबसे बड़ा आत्माराम था, लेकिन आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, उस उरुक्रम भगवान के रूप का, गुण का, उनके लीला का यदि कोई किंचित मात्र भी श्रवण कर ले तो ऐसे आत्माराम मुनियों को भी भगवान का रूप गुण अपने और आकर्षित कर लेती है। इसलिए परीक्षित महाराज आपको क्या वर्णन करूं,
मेरा ही देख लो, मैं स्वयं इतना ब्रह्मवादी था, ब्रह्मनिष्ठ था, ब्रह्म सायुज्य प्राप्त किया हुआ महात्मा, मैं भी भगवान का थोड़ा सा अहोबकियम स्तनकाल कुटम, भगवान के गुण को श्रवण किया। अरे जो भगवान को छोटे से बालक, 6 दिन का बालक, उसको मारने के लिए पुतना ने अपने स्तन में कालकुट विष, सबसे अधिक जहरीला होता है, वो डाल के आया था कि मार दूंगा। मरने की भावना से आने वाला वो राक्षसी को भगवान कृपा करके उसको माता का गति प्रदान किया। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसा दयालु और कौन हो सकता है? भगवान का रूप, इस प्रकार का रूप, आहा। सुखदेव गोस्वामी जी से और रहा नहीं गया, वे आ गए कि भगवान के एक रूप गुण महिमा का किसने वर्णन किया है। उन शिष्यों ने कहा हमारे गुरुजी के पास लेकर देखते हैं तो उनके पिता वेद व्यास जी है, और वेद व्यास जी के पास बैठ करके संपूर्ण भागवत का उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन इस प्रकार का अध्ययन किया, जो अध्यापक है वे भगवत तत्व को जानते कि नहीं जानते इसमें संदेह है। जिन्होंने श्रीमद् भागवत का रचना किया और अभी अध्यापक बनकर जिन्होंने अपने पुत्र परम विरक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी जी को पढ़ा रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं, वे अध्यापक श्री वेदव्यास मुनि श्रीमद् भागवत के तत्व को जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसमें संदेह है। ये बात हम तुम नहीं बोले, भगवान शिव जी बोल रहे हैं पार्वती जी को कि पार्वती देवी, मैं तुमको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसा कथा है, ये कथा को रचना करने वाला भी उसको जानता नहीं जानता इसमें संदेह है, लेकिन मैं जानता हूँ। अहम वेत्ति सुको वेत्ति, व्यासो वेत्ति वा न वेत्ति वा, मैं जानता हूँ और सुखदेव जानता है। क्यों? क्योंकि भक्त्या भागवता ग्राह्यम, भक्ति के द्वारा ही भागवत तत्व ग्रहणीय है, भागवत वस्तु ग्रहणीय है, टीका के द्वारा नहीं, विद्वता के द्वारा नहीं, पांडित्यता के द्वारा नहीं। इसलिए उस ब्रह्मा जी को जब स्मृति हो सकता है तो फिर दूसरे जीवों की क्या कहें। भक्त क्या, वे तो भगवान के सत्यावेश बता रहे हैं। क्योंकि वैष्णवानम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे अग्रगणी भगवान भोलेनाथ है, शिव जी है। और शिव जी वो नित्य निरंतर भगवत तत्व के विषय में ही चिंतन करते रहते हैं। और भगवान ने सत्यावेश अवतार वेदव्यास के रूप में इसलिए लिया कि उन्होंने इस कली युग में विशेष रूप से भागवत धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए, लेकिन उन्होंने भागवत धर्म को प्रतिष्ठित नहीं करके लोगों के भोग विलास, सुख, सुविधा, मुक्ति के क्रम को विशद रूप से वर्णन कर लिया। यद्यपि वे भगवत सत्यावेश अवतार है, लेकिन वे उसके श्रेय अपने ही गुरुदेव अर्थात श्री नारद गोस्वामी जी को देना चाहते थे। और नारद गोस्वामी जी ने उनको निर्देश दिया कि तुमने जो काम किया, धर्म अर्थ काम के लिए जो किया, वो जीवों के प्रकृत मंगल का कार्य नहीं किया। इसलिए जीवों के कल्याण चाहते हो तो भगवान और भगवान के भक्तों से परिपूरित उनके चरित्र का वर्णन करो। तभी उन्होंने श्रीमद् भागवत को रचना किया। अन्यथा भगवान तो अंतर्यामी हैं, और शिव जी के हृदय में तत्व क्यों प्रकाशित किया कि केवल भागवत भक्ति के द्वारा ही जान सकता है, भाव के द्वारा अनुभव कर सकता है। ऐसी बात नहीं कि वो शिव जी का ये वचन में कुछ सिद्धांत नहीं है। शिव जी भी श्रीमद् भागवत के तत्व को उस रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि भैया पांडित्यता के द्वारा, टीका के द्वारा, अलंकार शास्त्र आदि के द्वारा, व्याकरण आदि के द्वारा
ये कभी भी अनुभवनीय नहीं है। यहाँ तक बताया कि भैया यदि ब्रह्मा जी, साक्षात ब्रह्मा जी भी कहीं निर्देश दे, क्या निर्देश दे कि भैया एकादशी में अन्न खा सकते हो, तो ब्रह्मा जी के उस वाणी को भी आप, ब्रह्मा जी को वचन को भी आप वहाँ किनारा कर सकते हो। और ब्रह्मा जी ने जिस शास्त्र में, जिस पुराण में इस प्रकार का निर्देश दिया, वो सत शास्त्र हो ही नहीं सकता, असत शास्त्र है। उसी प्रकार भगवान स्वयं भोलेनाथ शंकराचार्य के रूप में क्यों अवतरित हुए, समझ गए ना? ऐसे ही कारण, इसलिए कृपा करके भगवान ने हम लोगों को इस मनुष्य जोनि प्राप्त कराया है। इसलिए श्रीमद् भागवत का जो आदेश है, श्रीमद् भागवत के रूप में सुखदेव गोस्वामी जी का जो निर्देश है, यदि मनुष्य उसको किंचित भी पालन कर ले तो वे भगवान के उस बहिरंगा माया के आयत से मुक्त हो सकता है। पुनः उस जीवात्मा के जो शुद्ध चेतना है, जो पवित्र चेतना है, जो भगवत भक्तिमय जो चेतना है, वो पुनः उदय हो सकता है, जो कि अपने कर्मों के द्वारा, भोग की प्रवृत्ति के द्वारा सुप्त हो चुका है, सो चुका है। इसलिए अपने इस विस्मृति को निराकरण करने का या अपने सोए हुए उस सौभाग्य को पुनः जागृत करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय वहाँ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भैया अब किसी के प्रति भी कोई द्वेष भाव नहीं रखते हुए सर्वत्र भगवत दर्शन करो। सुनी चैव सपाके च पंडितः समदर्शिनम। पंडित ही होता है, केवल संस्कृत में विद्वान होने से, सभी स्मृति शास्त्रों को अध्ययन कर लेने से या उसको मुखस्त कर लेने से पंडित नहीं होता। पंडित तो भैया वही है जो सर्वत्र, एक ब्राह्मण में भी वो भगवत दर्शन करता है तो एक शूद्र में भगवत दर्शन करेगा, हाथी में भी भगवत दर्शन करता है तो निकृष्ट कुत्ता में भी भगवत दर्शन करेगा। वो पंडित होता है। उसको पंडित के रूप में हमारे शास्त्र निर्णय करते हैं। हम लोग तो पंडित मतलब सोचते हैं जो ब्राह्मण है वो पंडित है, या जो थोड़ा संस्कृत जानता है वो पंडित है। वो पंडित नहीं। इसलिए ये जो सुनिश्चित ज्ञान है जो भगवान ने सृष्टि के समय से ही ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और ब्रह्मा जी इस जीवात्मा का, इस शरीर का सृष्टि करते समय उसमें प्रदान किया। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक को बचपन से ही संस्कार देते हैं, जो भक्त माता पिता है वे बचपन से अपने बच्चों में भक्ति भावना रूपी संस्कार जगाते हैं, और जो अभक्त है वो जिस प्रकार से आचरण विहीन कार्य करते हैं, उस प्रकार आचरण विहीन कार्य यदि वे ना भी बोले बच्चे उसको देख करके सीख जाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा वे इस जगत के पिता है। उन्होंने इस जीव का सृष्टि करते समय उसमें उस प्रकार का संस्कार प्रदान किया, लेकिन जीवात्मा वे अपने पिता प्रदत्त संस्कार को भूल करके वे अपने ही भोग प्रवृत्ति में आकृष्ट होकर के अन्याय करता है, शास्त्र विहित कार्य करता है। फलस्वरूप वो अपने वास्तविक कल्याण के मार्ग से विच्युत हो जाता है। इसलिए ये जो सुनिश्चित ज्ञान है वो क्या है, ये प्राप्त होता है केवल मात्र भगवत भक्ति के द्वारा। ज्ञानम ते सविज्ञानम,
जो कि अति रहस्य से परिपूर्ण है। और इतना रहस्य है, ये रहस्य आपको प्रेमा भक्ति तो आस्वादन करा सकता है। अभी उस दिन हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री राधा जी के तत्व को, कहाँ भाव, अनुभव, महाभाव तक। तो ये ज्ञान में, ये ज्ञान मतलब शुष्क ज्ञान नहीं है, ये भगवत भक्तिमय ज्ञान है। ये ज्ञान का क्रम शुरू होता है अपने को जानने से, अपने के कर्तव्य बोध होने से, और वो जाकर के वहाँ भगवत पाद पद्म में प्रेम फल तक प्रदान कर सकता है। इसलिए वास्तविक ज्ञान, सुनिश्चित ज्ञान तभी जीव के हृदय में प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, जब वे भगवत भक्ति में अपने आप को लगाता है। और बोलते हैं यही ना केवल मनुष्य की, प्रत्येक जीव का यही प्रयोजन है, यही आवश्यकता है। और इस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए ही भगवान ने सब इस मर्त्य जगत के सर्वश्रेष्ठ प्राणी इस मनुष्य को सृष्टि किया है। अन्यथा भगवान के साम्राज्य तो भैया असीम है, हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते उनको कितना ब्रह्मांड का किरीटा है वो। उनके एक लोम कूप में, ये जो लोम है ना, एक बाल, उसको खींचने से जितना गड्ढा होगा, उस गड्ढे में अनंत अनंत ब्रह्मांड ऐसे ऐसे डोलते रहते हैं। इसलिए भगवान जब अनंत विश्व ब्रह्मांड को एक इच्छा मात्र से सृष्टि कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं, तो उस ब्रह्मांड में स्थित जितना भी जीव है, क्या भगवान का हाथ उनको कृपा करने के लिए नहीं है? असंख्य संख्या में, अनंत संख्या में भगवान का वरद हस्त है। जो जीव उस वरद हस्त को अपने शिष्य पर धारण करना चाहता है, भगवान उस वरद हस्त उसके सिर में अवश्य प्रदान करते हैं। इसलिए सृष्टि के कोने कोने में बोलते हैं ना, भगवान का हाथ है, भगवान का चरण है, भगवान का मुंह है, भगवान का आंखें है, भगवान सर्वत्र स्थित है। और जीव तो भगवान का अंश है, और गभीर में जाए तो भगवान का दास है, और गभीर में जाए तो भगवान का सखा है, और गभीर में जाए तो भगवान का आत्मा है। जहाँ भगवान स्थित रह करके सबसे अधिक सुख अनुभव करते हैं उस प्रेमिक भक्त के हृदय में। इसलिए उस प्रेमिक भक्त के हृदय भगवान हमेशा बंधे रहना चाहते, क्योंकि वहाँ उनको जो सुख मिलता है वो और ना वैकुंठ में है, ना लक्ष्मी देवी के गोद में है, कहीं नहीं है। मद भक्ता यत्र गायन्ति, भगवान वहीं पर ही विराजमान रहते हैं। इसलिए विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भैया जब जीव भगवान का अंश है तो उसका कर्तव्य है कि वे भगवान का सेवा करे। भगवत सेवा ही उसका सर्वोत्तम कर्तव्य है, सर्वोत्तम उसका उद्देश्य है। बद्ध जीव, चाहे वो ब्रह्मा हो, ब्रह्मा जी से लेकर चाहे ब्रह्मा इंद्र का पद क्यों ना हो, कितने उच्च उच्च कोटि का पद पदवी भी क्यों ना हो, यदि वहाँ अभिमान होता, अहंकार होता है, तो भगवान की जो बहिरंग माया शक्ति है, जो कि मिथ्या है, उसके प्रभाव में आकर के व्यक्ति भूल जाता है कि मैं इतना धनी बन गया, मैं इतना बड़ा मंत्री बन गया, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया, मैं इतना बड़ा सन्यासी बन गया, मैं इतना बड़ा गुरु बन गया। जब इस प्रकार का विचार थोड़ा सा भी आता है तो उसको बहिरंगा शक्ति अपने ही आयत में ले लेती, भूल जाता है वो व्यक्ति, भूल जाता है उसके प्रभाव से, माया के प्रभाव से। अंगार से सृष्टि हुआ,
जीव का विस्मृति, इसलिए विस्मृति हुई जीव का पतन का कारण होता है। इसलिए इस प्रकार के जो मिथ्या अहंकार है, मैं और मेरा, इसमें जो आसक्ति है, यही मिथ्या अहंकार सृष्टि करता है, मैं और मेरा। तो इसी से अगर आप मुक्त होना चाहते हो, पुनः आप भगवत भक्तिमय चेतना प्राप्त करना चाहते हो, तो भैया सर्वत्र भगवत दर्शन करने का चेष्टा करो। भगवान के उस विराट रूप का वर्णन जिस प्रकार से शास्त्र में है, उसी प्रकार आप सर्वत्र दर्शन करना प्रारंभ करो। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्त हो जाना नहीं। हम लोग जो यहाँ सोए हुए हैं गभीर निद्रा में, अपने स्वरूप को भूल करके, अपने कर्तव्य को भूल करके हम जो सोए हुए हैं, बोलते इसी से जगाना ही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम इस संसार से मुक्त होकर के चले गए, ब्रह्म में लिप्त हो गए। बोलते अपनी विस्मृति की निद्रा से जग करके, निकल करके अपने कर्तव्य बोध में आना ही वास्तविक मूर्ति है। अर्थात भगवान की जो असली प्रेमा भक्ति है, भगवान के जो असली भक्तिमय जीवन है, उसको प्राप्त करना ही हमारा वास्तविक मुक्ति है। और यहाँ ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया सुखदेव गोस्वामी जी ने, कि भैया ऐसा विस्मृति जब ब्रह्मा जी को हो सकता है, वे भी अपने कर्तव्य बोध से विचलित हो सकते हैं, तो फिर मनुष्य का क्या बताएं। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो भी सेवा करते हैं भगवान का, वो मुक्त अवस्था में है। मुक्त अवस्था में किस प्रकार से भगवान का सेवा किया जाता है, उसका एक उदाहरण है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्देश दिया, तुम इस जगत की सृष्टि करो। भगवान का सेवा है ये। ब्रह्मा जी बोल सकते थे, प्रभु मुझे सृष्टि चक्कर में मत डालो, मैं तो आपके ही चरण में लिप्त होना चाहता हूँ। भगवान बोलते, अरे ब्रह्मा जी, अभी अभी तो मैंने आपको अपने नाभि कमल से इसलिए सृष्टि किया है कि भैया सृष्टि करोगे। और उस सृष्टि में भगवान ने सृष्टि क्यों किया? भाई भगवान तो परिपूर्ण ब्रह्म है, वे अनंत अगार आनंद के सागर है, वे रसो वे सह है, हैं? उनको वे असमूर्ध तत्व है, वे सतचित आनंदमय विग्रह है, वे चित घनानंदमय विग्रह है। फिर भी भगवान को सृष्टि क्यों करना पड़ा? सृष्टि करने का क्या पीछे कारण है? आप मुझे बताना इसका अर्थ, ठीक है? आप बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, इसलिए आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि शाब्दस्य ही ब्रह्मण एष पंथा यत नामभिर ध्यायति धीरपाथे ही परिभ्रमं तत्र न विन्दते अर्थान मायामये वासनया शयानः। जैसे कि नारद गोस्वामी जी ने अपने शिष्य वेदव्यास जी को डांट लगाया, उस वेदवाणी के रूप में ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद की प्रकट हुई है, और उन चारों वेदों के आधार पर ही ब्रह्मा व्यासदेव जी ने पुराणों की रचना किया है। लेकिन वे जो वेद की वाणी है, वेद वाणी कैसा है? जैसे बच्चा बुखार है, दवाई नहीं खाएगा, लेकिन उसको अगर रसगुल्ला दोगे तो वे दवाई खाएगा। उस प्रकार जीव इस संसार में पतित हुआ है अपने कर्म से, लेकिन उसके उद्धार का कारण
वो धरना नहीं चाहता, लेकिन उस वेद वाणी रूपी फल जब उसको दिखाओगे तब वो सोचेगा कि हाँ। तो ये जो वेद की ध्वनियाँ है, वैदिक ध्वनि है, वेद वाणी है, ये इतनी अधिक मोहित करने वाला है कि व्यक्ति अपने वास्तविक घर को भूल करके दूसरे के घर को अपना समझ लेता है। जैसे भैया जीव तो भगवान का दास है, दासत्व करना उसका धर्म है। किसका दासत्व करना? भगवान का दासत्व करना। और दासत्व करके ही वे जीव भगवत धाम को वापस जा सकता है। दासत्व के बिना आप कभी भी भगवत धाम को नहीं जा सकते हो। भले ही जीव यहाँ कितना भी अभिमान क्यों ना करे कि भैया मैं तो अपने परिवार का मालिक हूँ, उससे आगे व्यक्ति बोलता है मैं समाज का मालिक हूँ, उसके आगे व्यक्ति बोलता है मैं देश का मालिक हूँ, उसके ऊपर में जाए तो इंद्र बोलता है मैं स्वर्ग का मालिक हूँ, हैं। उसी प्रकार सिद्ध चारण जितना भी लोग हैं सब लोग अपने आप को उच्च उच्च पदस्थ मालिक समझते हैं। लेकिन जब तक वे जीव अपने आप को दास के रूप में, अपने आप को भगवान के दास के रूप में स्वीकार नहीं करता, तब तक उसको भगवत धाम जाना असंभव है। इसलिए ये जो वेदवाणी है उस जीव को मोहित करके कहाँ भेज देता है? अरे नहीं नहीं, वहाँ मत जाओ, तुमको तो स्वर्ग में जाना चाहिए, वहाँ देवताओं के साथ इतना भोग विलास मिलेगा। फिर आगे वेदवाणी को कहता है नहीं नहीं, तुमको तो ब्रह्म सत्य लोक में जाना चाहिए, वहाँ तो और अधिक सुख है। फिर वेदवाणी बोलता है नहीं नहीं, आपको तो नीचे सुतलपुरी में जाना चाहिए, वहाँ तो और विशेष सुख है। तो वे वेदवाणी जो है ये जीव को क्या करता है? उसके बुद्धि को विपर्जय कर देता है और जो व्यर्थ की वस्तु है वहीं ले जाता है। ऐसे नहीं कि हम वेद का निंदा कर रहे हैं या भागवत वेद की निंदा कर रही है कि शाब्दस्य ही ब्रह्मण एष पंथा कि यत नाम भी ध्यायति धीरपात ही। और भाई जीव तो हमेशा क्या चाहता है? सुख चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये संसार में कोई व्यक्ति करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, तो इस प्रकृति के, इस संसार का जितना भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ भोग है वह इकट्ठा कर ले। इस संसार का जितना भी श्रेष्ठ भोग है सब इकट्ठा कर ले। उसके बाद भी उसका इच्छा होगा अरे यहाँ के भोग में तो कुछ नहीं है, सुना है स्वर्ग का भोग अच्छा है, हैं? फिर स्वर्ग का भोग करने के लिए वो यहाँ प्रयास करेगा और स्वर्ग का भोग करने के बाद वो सोचेगा यहाँ का भी भोग थोड़ा कम है, उसके ऊपर जो ब्रह्मलोक है, सत्य लोक है, वहाँ का भोग अच्छा होगा। लेकिन भैया वो जानता नहीं उसके कामना। तितम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। उसको पुनः पुण्य खत्म होते ही इस मर्त्य भूमि में एक निकृष्ट जीव के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के जो वासना है जो कि माया के द्वारा आबद्ध है, उस व्यक्ति के सपनों के जैसा अपने चारों ओर मंडराते रहता है। जैसे संसार के कोई विशेष वस्तु के बारे में हम लोग सुना है, तो उस वस्तु को देखने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए यदि समर्थ है, व्यक्ति चेष्टा करता है, रात दिन सोचता है कैसे वो मुझे मिले, कैसे वो मुझे मिले, कैसे वो मुझे। इसलिए लेकिन वहाँ कहते हैं कि भैया कि परिभ्रमम स्तत न विन्दते अर्थान। जीव
इस प्रकार अपनी आशाओं के द्वारा बंद करके, कामनाओं के द्वारा, वासनाओं के द्वारा बंद करके वो जितना ही यहाँ चक्कर लगाता रहेगा इस चतुर्दश ब्रह्मांड में, वास्तव में उसको सच्चे स्थान की, वास्तविक स्थान की, वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि इस ब्रह्मांड का सीमा कहाँ तक है? नीचे हम लोग बीच में है, ठीक है, नीचे पातालपुरी है और सबसे ऊपर सत्यलोक है। एक ब्रह्मांड का ये स्थिति है। इसको बोलते हैं चतुर्दश भुवन। जो चतुर्दश भुवन से परिमित जो ब्रह्मांड है, यहाँ व्यक्ति सुख के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था, योजना करते हुए उसमें व्यस्त रहता है सुख के लिए। ऐसे कि अपने सामर्थ्य के अनुसार इस पृथ्वी में, पृथ्वी देवी से वो जितना भोग की वस्तुओं का दोहन कर सके उसके लिए भी वो व्यस्त रहता है। लेकिन जितना भी सुख सुविधा एकत्रित कर ले, क्या उसी से वो तुष्ट होता है? तुष्ट होता है उसी से? हैं? आज 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया, सोचेगा और 50 लाख कर लूँ, सोचा और 1 करोड़ कर लूँ, 2 करोड़ हो जाएगा। कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, उसमें तुष्ट नहीं होता है। अरे यहाँ तक भी देखो भैया, इस पृथ्वीलोक से जो सुख सुविधा है उसका तो भोग करने के बाद आजकल तो उससे ऊपर चंद्रयान बन गया ना, कि हम चंद्र के पृष्ठ में पहुंच के वहाँ का भी सुख सुविधा भोग करेंगे। मंगलयान, मंगल ग्रह में जा कर के वहाँ का भी सुख सुविधा भोग करेंगे। प्रयास है कि नहीं? किस लिए प्रयास है? सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन कहते हैं भैया, इस ब्रह्मांड में असंख्य लोक है। आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ कहीं भी आपको सुख के स्थान, शांति के स्थान मिलने वाला नहीं है। सब व्यस्त के ही प्रयास है, अपने घर के, अपने परिवार के, अपने समाज के लिए तो छोड़ दो। इस ब्रह्मांड में असंख्य लोग हैं, किसी लोक में भी चले जाओ वो हमारे रहने का जगह नहीं है। क्योंकि हमको प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा हमको प्रयोजन है, वहाँ नहीं मिल सकता है। असंख्य ब्रह्मांड है और वो असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य लोग भी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से अपने आप को जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इन दुखों से मुक्त नहीं कर सकता जब तक इस ब्रह्मांड में आप अपने सुख सुविधा के लिए सुख खोजते रहोगे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान तो कहते हैं कि भैया, जीव के लिए ब्रह्मलोक मतलब सत्यलोक, स्वर्गलोक, बोलते कहीं भी जीव के लिए रहने का स्थान नहीं है। इसका मतलब क्या है? उपयुक्त स्थान नहीं है, वास्तविक स्थान नहीं है। तो फिर उपयुक्त स्थान कहाँ है? जहाँ दुख पाते, क्या वो उपयुक्त स्थान है? कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, लेकिन बोलते स्वर्ग में भी दुख है, ब्रह्मलोक में भी दुख है, सत्यलोक में भी दुख है। सब जगह में जीव अपनी सकाम कर्म के उस जंजीर में जकड़ा हुआ है। इसलिए कभी कभी ब्रह्मलोक जाते हैं, फिर कभी पाताल लोक जाते हैं। आज ब्रह्मलोक में है तो सोचेंगे कल पाताल लोक जाएंगे। जिस प्रकार बच्चा होता ना, झूला झूलता है, ऊपर जाता है झूले में, फिर नीचे आता है, फिर जो ऊपर झूला में ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। बोलते उसी प्रकार ये सृष्टि चक्र है।
इसलिए असली जो सुख का स्थान है, असली शांति का स्थान तो क्या है? भगवत धाम है, जहाँ ना जन्म है, न जरा है, ना मृत्यु है, ना रोग है, जहाँ जाने से जीव को पुनः इस मृत्युमय संसार में लौट के आना नहीं पड़ता है। इसलिए उस सांसारिक कष्टों से विहीन, सांसारिक दुख से विहीन सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? भगवत धाम। और उस भगवत धाम में वापिस जाने के लिए भगवान ने हम लोगों को ये शरीर प्रदान किया है, इस मनुष्य जन्म प्रदान किया है। क्या करना है? इसलिए दूसरे दूसरे लोकों में, यहाँ संसार की किसी अति उच्च कोटि के वस्तुओं, ब्रांडेड वस्तुओं में सुख की कामना मत करो। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? भैया, जो सबसे श्रेष्ठ स्थान है और जो सबसे श्रेष्ठ स्थान में श्रेष्ठतर उत्कृष्ट जीवन यापन करने का प्रणाली है, उसी को ही ग्रहण करना चाहिए। और वो केवल प्राप्त हो सकता है हमारे इस भागवत धर्म के द्वारा, सनातन धर्म के द्वारा। इसलिए दूसरे दूसरे लोकों में सुख की कल्पना करना, ये तो उस मूर्ख व्यक्ति का काम है जो इस संसार में पड़े रह करके यहीं पर ही उस गड्ढे में, जिस प्रकार एक शराबी व्यक्ति खूब शराब पिया है और वो जा कर के एक नाली में गिर जाता है, नाली में पड़े पड़े सोचता है कि और वो नाली में पड़े हुए सुअर भी सोया हुआ है और सुअर के सिर, पेट पे अपने सिर रख करके सो जाता है वो, तो सोचते क्या तकिया मिला है, क्योंकि वो नशे में है, शराब पिया हुआ व्यक्ति है। उसी प्रकार इस भौतिक संसार में जब तक हम लोग सुख ढूंढने के नशे में पड़े रहेंगे और उस निद्रा में हम सपने देखते रहेंगे, तब उस प्रकार का शराबी जैसा ही, उस मद्यपान व्यक्ति जैसा ही हमारा अवस्था है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षित महाराज को यही बताना चाहते हैं कि भैया, जीवन के अंतिम समय में, उनका तो अंतिम समय अब निर्धारित है कि वे 7वें दिन तक्षक आकर के उनको दंशन करेगा। इसलिए प्रत्येक पल को अपने जीवन के अंतिम समय जानो, प्रत्येक सांस को अपने जीवन के अंतिम सांस जानो। इसलिए उन अंतिम समयों में, अंतिम अवस्था में क्या करना चाहिए कि भैया, स्वर्ग के सुख की कामना मत करो, सत्यलोक के सुख की कामना मत करो, भगवान के धाम में वापिस जाने के लिए तैयारी कर लो। जिस प्रकार से महाराज खडवांग ने, खडवांग महाराज नाम सुना होगा आप लोगों ने, वे एक क्षण में तैयारी कर लिया, लेकिन वो क्षण जो देवताओं का क्षण था, ठीक है ना। और देवताओं का एक क्षण मतलब मनुष्यों का तो 2-3 दिन हो जाता है, ज़्यादा ही होता है। देवताओं का एक दिन हमारा 1 साल होता है, ठीक है। तो एक देवताओं के एक क्षण समय में उनके द्वारा प्रदत्त दिव्य रथ में वो पृथ्वी में आए, अपने राज्य में आए, और एक क्षण में उन्होंने अपने सब प्रस्तुति कर लिया, सब तैयारी कर लिया, और एक क्षण में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। इसलिए इस संसार में जितने भी सुख हम लोग देख रहे हैं, वो वास्तव में सुख नहीं है, वो दुख है। उसको हम लोग शाश्वत मानते हैं, लेकिन यहाँ शाश्वत सुख इस संसार में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। क्षणिक सुख के लिए हम लोग अपने वास्तविक सुख को भूल जाते हैं, हाँ, लेकिन वो क्षणिक सुख में कितना दुख है, उस क्षणिक सुख में कितना दुख है, उसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अतः कविर नामसु यावदर्थः स्यात् अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमानः। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है
वो ये संसार के जो प्रदत्त उपाधि है, कौन सा उपाधि कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं IAS हूँ, मैं IPS हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं छंत्री हूँ। ये संसार में ये शरीर को जो उपाधि मिले हैं, बोलते उन उपाधि से युक्त जीवन के प्रति आसक्त नहीं होकर के या उन उपाधियों में मस्त होकर के जो अवांछित वस्तु की जरूरत है उसके प्रति विशेष कोई चेष्टा नहीं करके जितने में आपका जीवन यापन हो जाएगा, न्यूनाधिक जितना आवश्यकता है उसके लिए, जो कि बिना प्रयास करके मिल जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोकः, सुख के लिए लोग कर्म करते हैं, फिर भी क्यों दुख मिलता है भैया? जिस प्रकार से दुख बिना बुलाए आता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख भी बिना प्रयास किए ही मिल जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ये संसार के ये छोटे मोटे सुख के वस्तु को एकत्रित करने में अपना समय को व्यर्थ ना करे, उसके लिए विशेष प्रयत्न ना करे, क्योंकि बाहरी व्यावहारिक रूप से देखने में लगता है कि प्रयोजन है, लेकिन उसकी प्रयोजन है ही नहीं, कोई वस्तु की प्रयोजन नहीं है। आगे वाले श्लोक में ऐसा वर्णन, बड़े सुंदर वर्णन है। भैया हम लोग अपनी सक्षमता को, अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने समय को, ऐसे कि उस दुर्लभ जीवन के एक क्षण को हम लोग किस में व्यतीत कर रहे हैं, ये विचार करने वाली बात है। किस में व्यतीत कर रहे हैं? जो कि गुरु जी कहते हैं कि भाई 24 घंटा में से 24 घंटा भगवत भावित होना चाहिए, भगवत भावित होना चाहिए। इसलिए ये जो भागवत धर्म का विचार है, ये जो श्रीमद् भागवत का विचार है, ये क्या है? धर्म प्रज्जित कोइतवो अत्रो परमो निर्मत शरणम सताम। तो उस वास्तव वस्तु को जानने का विचार है, और वो वास्तव वस्तु को जानने के विचार में यहाँ किसी प्रकार का कोई कपट धर्म का यहाँ वर्णन है नहीं। इसलिए परमहंस गणों के लिए ये तो भैया सर्वश्रेष्ठ अवदान है, सर्वश्रेष्ठ तत्व है। इसलिए सकाम कर्म के मार्ग में चलना, यहाँ से गड़बड़ है क्या? ये सकाम कर्म के लिए अपने समय का अपव्यवहार करना वास्तव में ये एक सुपात्र का, एक सुयोग्य व्यक्ति का, एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है और नहीं है। माइक भी बोल दिया कि भैया मैं भी सुन के थक गया। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। बढ़िया माइक लगाना चाहिए, माइक भी